Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. आज हमारा स्पेशल पीएलसी का सेशन है बेसिकली जो कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऑटोमेशन का जनरेशन चल रहा है। दैट मीन्स मतलब ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने के लिए हमें कुछ ऑटोमेटिक जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे ऑटोमेटिक ऑटोमेशन का जनरेशन चल रहा है, जैसे कि कुछ आजकल सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, आपने देखा होगा पीएलसी, स्काडा, ऑटोकेड, ओके। सो मैटलैब का भी होता है, क्लियर। तो थोड़ा सा आजकल पीएलसी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है बेसिकली डिप्लोमा लेवल पर बच्चों को, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा या डिग्री किए हैं और जो लोग स्पेशली मतलब किसी भी स्टेट एई या जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चंस आजकल पीएलसी से भी फ्रेम होने लगा है। तो थोड़ा सा आज हम स्पेशल सेशन ले रहे हैं जिसका नाम है पीएलसी, ओके। मतलब टॉपिक का नाम है पीएलसी। बाकी आप किसी भी आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपी पीसीएल जेई, यूपी आरपीएनएल जेई या फिर किसी भी स्टेट एई जेई को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लियर। सो चलते हैं हम अपने सेशन में। देखिएगा बेसिकली आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि हम आज स्पेशल पीएलसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं फ्रेम होता है, बट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से भी, क्लियर। सो देखिएगा पीएलसी आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, आई होप आपको मतलब क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, क्लियर। सो देखिएगा पीएलसी आपको मैं आपको जनरली थोड़ा सा सिलेबस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। देखिए पीएलसी को पढ़ने से पहले आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लॉजिक गेट्स होता है, क्लियर। अब बेसिकली हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक गेट्स होता है उसका आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे लाइक और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ओके। और उसके जो नंबर सिस्टम्स हैं हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, क्लियर। मतलब जो हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन रहता है और जो हमारा लॉजिक गेट्स होता है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। पीएलसी पढ़ने से पहले आपको लॉजिक गेट्स का थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आप वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़कर रखते हैं, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, स्पेशली ये ऑटोमेशन से रिलेटेड है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने की चीज़ें। मतलब इससे हमारे टाइम का सेविंग हो रहा है, रिलायबल भी है, हमारी जो मेन पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड हो रही है, समझ रहे हैं। मतलब जहाँ 10-20 लोगों का ज़रूरत होता था वहाँ बेसिकली 2 या 3 लोगों में ही काम हो जा रहा है, ठीक है। समय की बचत हो रही है। अब आपको 10-20 किलोमीटर जाके मतलब आपको फील्ड में रहकर ही उस चीज़ को नहीं करना है, आप कंट्रोल मतलब आप प्रोग्राम फीड करिए और अपने डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग आप पीएलसी में प्रोग्राम फिट करिए और प्रोग्राम जो आप फिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग पीएलसी आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी, क्लियर, समझ रहे हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको आप ग्रिड पे या फिर आपको थर्मल मतलब स्टेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको पीएलसी में क्या करना है, आपको प्रोग्राम फिट करना है। मान लीजिए कोई ऑटोमेटिकली आपको वाटर फिल करना है किसी टैंक में, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस प्रोग्राम बनाएंगे आप और उस पीएलसी में उस प्रोग्राम को आप फिट कर देंगे कि कब कहाँ कितनी देर तक जाना चाहिए पानी, और उसके बाद वो जो वाटर टैंक है वो फिल हो जाए और वो ऑटोमेटिकली मतलब जो हमारा मोटर है या जिसके थ्रू भी आप पानी को फिल कर रहे हैं टैंक में वो अपने आप बंद हो जाए। तो आपको अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको कहने का मतलब है कि पीएलसी एक ऐसा चीज़ है जो ऑटोमेटिक हर चीज़ को कर सकता है। आपको अगर फैन कंट्रोल करना है, मान लीजिए आपको एसी का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको बैठे बैठे या तो रूम में आप कहीं कोई बहुत दूरी पर बैठे हैं और आपको एसी कंट्रोल करनी है या फिर फैन कंट्रोल करनी है या फिर कोई
सेंसर डिवाइस, मान लीजिए कोई ऑटोमेटिक टेम्परेचर डिवाइस आपको कंट्रोल कर रही है, तो वो ये जो चीज़ें हो रही है ना आजकल, ये सब पीएलसी बेस्ड हैं। समझ रहे हैं आप? अब आपसे कोई क्वेश्चंस कर लेगा कि पीएलसी और स्काडा में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, हमें कुछ आइडिया है आपको पीएलसी और स्काडा का थोड़ा सा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना है कि पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अरे पीएलसी आएगा, पीएलसी आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? आप उस चीज़ को थोड़ा-सा प्रैक्टिकली वे में सोचिए कि यार पीएलसी आया क्यों? ठीक है? आज की जो जनरेशन है वो थोड़ी-सी मॉडर्न ट्रेंडिंग, हर चीज़ ट्रेंडिंग, मतलब आपने देखा होगा कि जनरेशन बहुत चेंज होती जा रही है। जो पहले चीज़ें थी वो अब चीज़ें मॉडिफाइड वे में आपको मिल रही है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का ये सेंस है हमारा कि पीएलसी मतलब हमारे जो इनपुट्स हैं, मतलब हम ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता। कहने का मतलब है, यदि कहीं आप फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आपको 10-20 लोगों की ज़रूरत ना होकर आप पीएलसी बेस्ड पे आप 2 ही लोगों को रख सकते हैं। ठीक है? इससे थोड़ा-सा डिसएडवांटेजेस भी है कि मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतलब मेन पावर कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि जहाँ 20 लोगों का ज़रूरत रहता है, वहाँ आजकल स्पेशली 2 ही लोगों को रखकर वो लोग अपना सारा काम करवा लेते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं आप इस बात को? तो हम नेगेटिविटी में ना जाकर हम थोड़ा-सा पॉजिटिविटी में सोचें और हम ये सोचें कि पीएलसी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? चूँकि हमें इससे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, सो हम आपको थोड़ा-सा स्पेशली पहले पीएलसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर विज़िबल हो रहा है, ये थोड़ा-सा ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा आपको पीएलसी पे ले चलते हैं, देखिए। ठीक है? समझ आ रही है? तो हमारा बेसिकली हमारा मोटो ये रहता है कि एकदम थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको स्पेशली थोड़ा-सा उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो कि दिखता कैसा है। या फिर आप मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा आपने पीएलसी देखा है, तो आप बोलेंगे देखा तो नहीं है, पढ़ा है, सुना है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं आप उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली वे में देखिए कि वो एक्चुअली है क्या, ठीक है? तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पीएलसी और स्काडा में क्या डिफरेंस होता है, पहली बात, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे कि पीएलसी एक हार्डवेयर होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, हम खुद इसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें इतनी बजे मोटर ऑन करना है या फिर हमारा जो टैंक है उसको फिल करना है और इतनी बजे हमें उसको बंद कर देना है। क्लियर? तो ये जो काम है ये पीएलसी में प्रोग्राम फिट करना, ये हार्डवेयर है। मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का ये सेंस है हमारा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीएलसी और स्काडा में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? पीएलसी एक हार्डवेयर होता है और स्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? पहली बात तो ये आपको, चूँकि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ना है, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा आपको इसलिए स्पेशली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी मतलब फ्रेशर्स होंगे या पास आउट्स होंगे, तो थोड़ा-सा आप बेसिकली उस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में एनालाइज़ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में और पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को थोड़ा-सा इंटरेस्टेड नहीं बनाएँगे, मतलब आप खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वो चीज़ें समझ नहीं आती है। वो फिर थोड़ा-सा बोरियत लगती है, ठीक है? अब ये चूँकि थोड़ा-सा थ्योरी सब्जेक्ट ही है, तो आपको पढ़कर थोड़ा इंटरेस्ट तो लेना ही होगा, अदरवाइज़ बोर लगेगा, ठीक है? इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा उसके बारे में आप सोचिए। ठीक है? आप टेक्निकल टर्म जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पीएलसी की, तो आप उसके बारे में मतलब देखिए, जानिए, खुद भी मतलब आप अपने तरीके से उसको जानने की कोशिश करिए, तो आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में। क्लियर? तो देखिए, कहने का मीनिंग हमारा ये था कि अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि बेसिकली आप ये बताइए कि पीएलसी और स्काडा में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? पीएलसी बेसिकली हमारा क्या होता है? हार्डवेयर होता है, ठीक है? और स्काडा हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, पहली बात, ठीक है? और स्काडा एक अलग चीज़ होती है, स्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? स्काडा क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है
कि कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप बताइए पीएलसी और स्काडा में क्या मेजर डिफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे? पीएलसी एक हार्डवेयर होता है और स्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपसे क्वेश्चंस यही कभी एग्जाम में फ्रेम हो जाए कि पीएलसी इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नन, बोथ, तो आप क्या बोलेंगे? पीएलसी इज अ हार्डवेयर। क्लियर? समझ आ रही है हमारी बात? तो बेसिकली अभी हमने आपको क्या इंट्रोड्यूस किया पीएलसी का, अभी हमने आपको थोड़ा सा बेसिकली मतलब इंट्रोडक्शन दिया। क्लियर? तो आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि पीएलसी एक अलग चीज होती है और स्काडा एक अलग चीज होती है। ठीक है? स्काडा क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है? और पीएलसी हमारा क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है? पीएलसी में हम खुद अपने तरीके से प्रोग्राम फिट करते हैं और हम अपने तरीके से हमको मतलब हमें जिस चीज़ पे, जैसे कहने का मतलब है कि हमें अपने डिमांड के अकॉर्डिंग पीएलसी में हम प्रोग्राम फिट करते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। क्लियर? समझ आ रही है आपको हमारी बात? तो बेसिकली अगर आपसे कोई हम आपको उसका थोड़ा सा मतलब पीएलसी का थोड़ा सा हम आपको उसका बेसिक लेवल पे सिलेबस बता देते हैं। ठीक है? तो देखिएगा इसमें सबसे पहला जो अभी हम आपको नॉर्मल डिक्टेट कर रहे हैं, जब हम क्लास में प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हम आपको प्रॉपरली पहले सिलेबस लिखवाएंगे। ठीक है? सो देखिएगा पहले आपको क्या पढ़ना होता है इसमें? इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी पढ़ना होता है, देन सेकंड आपको हिस्ट्री ऑफ पीएलसी पढ़ना होता है। ठीक है? देन थर्ड टॉपिक हमारा आता है लैडर लॉजिक कॉन्सेप्ट, देन फोर्थ हमारा आता है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर इंस्टॉलेशन। ठीक है? देन फिफ्थ हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस निकल कर आते हैं जो कि बेसिक लेवल पे आपसे पूछ लेगा कि बताइए ई क्यू यू का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलेंगे? ये इक्वल होता है। आपसे कुछ ऐड का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इसको जोड़ना बोलते हैं। ठीक है? समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो आप इतना मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज होके पीएलसी स्काडा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। क्लियर? मतलब ये बहुत कहने का मतलब है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और एग्जामिनर आजकल इसीलिए क्वेश्चंस पुट करता है क्योंकि ये फील्ड में यूज़ होती है। मतलब आप जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो बेसिक लेवल पे ये चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं। समझ आ रही है बात? इसीलिए पीएलसी स्काडा को सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर? सो हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो पीएलसी में सिलेबस निकल कर आएगा, बेसिकली चैप्टर फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, देन सेकंड रहेगा हिस्ट्री ऑफ पीएलसी, देन थर्ड रहेगा लैडर लॉजिक कॉन्सेप्ट, देन फोर्थ रहेगा हमारा ड्राइवर इंस्टॉलेशन, देन फिफ्थ रहेगा कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस। ओके, देन सिक्स्थ रहेगा हमारा फाइल स्ट्रक्चर। क्लियर? सो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि पीएलसी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कोई हेडेक वाली सब्जेक्ट है। क्लियर? तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए आपसे एग्जामिनर, हमें चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ना है, हमें मतलब जो हमारे एग्जाम में आएगा कंटेंट हमें वही पढ़ना है। ठीक है? तो आपसे एग्जामिनर पीएलसी से कैसे क्वेश्चंस करेगा? आपसे इनपुट डिवाइस पूछ लेगा, आउटपुट डिवाइस पूछ लेगा, या फिर आपको फुल फॉर्म दे देगा, या फिर आपसे पीएलसी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर आपसे कुछ इसका स्टेटिक पूछ लेगा कि बताइए फर्स्ट पीएलसी मॉडल कब कहाँ किसने लॉन्च किया था, या फिर आपसे फर्स्ट कमर्शियल पीएलसी लॉजिक पूछ लेगा। समझ रहे हैं आप बात को? या फिर आपसे कुछ इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं पीएलसी के वो पूछ लेगा। बेसिकली मतलब इंट्रोडक्शन से ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप होते हैं। क्लियर? सो थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमारे साथ स्क्रीन पर देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से और शांति से पढ़िएगा। क्लियर? सो देखिएगा, अगर आपको कोई पूछेगा कि पीएलसी मतलब किस किस कंपनीज के होते हैं, तो आप देखिए ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये हमारा जो स्क्रीन पर दिखाने का आपको मोटो यही है कि आप बेसिकली पीएलसी को पहचानिए कि होता क्या है पीएलसी। ठीक है? सो भौवा बना के रखा है लोगों ने कि पीएलसी है। हालांकि कोई ज़्यादा मतलब कुछ कंप्यूटर जैसे ही होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है? हम यहाँ सेंसर के थ्रू कि हम इसमें क्या करते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से बेसिकली डिफाइन करती हूँ। पीएलसी में हम मतलब हमारा जो आपने कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है, हम कंप्यूटर में कैसे इनपुट देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, तो वो हमें आउटपुट कैसे देता है? स्क्रीन पर देता है। समझ आ रही है बात?
मान लीजिए आपने कीबोर्ड में कुछ प्रेस किया, मान लीजिए आपने कीबोर्ड में साक्षी लिखा, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा ना। उसी तरह पीएलसी में हम सेंसर के थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। कहाँ पे? मशीन के आउटपुट पे, मशीन के टर्मिनल पे। समझ रहे हैं बात को आप? मतलब मान लीजिए आपने किसी आयरन पीस को पर्टिकुलर शेप में काटने के लिए आपने कोई प्रोग्राम फिट किया। समझ रहे हैं आप बात को? तो मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आपने कोई ट्रांसफार्मर का कोर ही मान लीजिए, चलिए हम इलेक्ट्रिकल से ही इसको लिंक करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा पीएलसी पढ़ने में। क्लियर? सो देखिएगा, 1 सेकेंड वेट, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? व्हाट हैपन? सो देखिएगा, हमने आपको भी क्या बोला, देखिए बेसिकली हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आप टॉपिक को लिंक करिए। ठीक है, अभी अब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, हमें भी पता है। ठीक है, हम आपको सब लिखवा देंगे A to Z। ठीक है, लिखवाने में तो आपको 2 घंटे में हम पूरी पीएलसी पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लाइए। देखिए, कहने का मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मर, वेट, मान लीजिए आपको ट्रांसफॉर्मर का कोई कोर है या फिर कोई आयरन सेक्शन है। क्लियर? अब आपको उसको उसके पीसेस करने हैं इस टाइप से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को आप पीएलसी में फिट कर देंगे और आपको पर्टिकुलर इसी शेप का चाहिए। ठीक है, तो आप प्रोग्राम फिट करना मतलब आप उसको इनपुट दे रहे हैं कि हमको इसी शेप साइज में हमको क्या चाहिए, आयरन का पीस चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, पीएलसी में इनपुट देना। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे आप अपना जो क्या बोलते हैं, हमारा जो पीसी होता है, मतलब हमारा जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर रहता है, तो हम उस कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, साक्षी लिखना है तो हमें एस प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो हमें यहाँ क्या दिखाता है, आउटपुट देता है ना, जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप पीएलसी में इनपुट देंगे तो आप प्रोग्राम को फिट करेंगे, फिर आप सेंसर के थ्रू इनपुट देंगे और उसके बाद आप आउटपुट कैसे लेंगे, आप मशीन के टर्मिनल पर आउटपुट लेंगे ना। मान लीजिए अब ऐसा तो है नहीं कि बस पीएलसी में प्रोग्राम फिट किया और हो गया सब, ऐसा नहीं होता है। इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत मशीनें चाहिए रहती है इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप सिर्फ पीएलसी में प्रोग्राम फिट करने से कुछ नहीं होता है। 2-4 मशीनें होंगी, मतलब पर्टिकुलर वो शेप में लाएगा, तो उसको हर चीज़, कहने का मतलब है कि आयरन पार्ट है तो इसको पहले क्लीन होगा। ठीक है, फिर प्रॉपर वे में इसका वॉशिंग होगा। ठीक है, तो इन सब के लिए अलग अलग मशीनें होती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या बोला कि हमारा एक आयरन पार्ट है, हमको उसको स्पेसिफिक एक शेप में काटना है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि बस पीएलसी में प्रोग्राम फिट कर दिया और ये आयरन पार्ट वहां से वहां चला गया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। 10 मतलब आप समझिए कि 4 तरीके की मशीनें रहती है। क्लियर? पहले ये जो आयरन पार्ट है ये यहाँ बिल्कुल क्लीनिंग के लिए जाएगा, मतलब आयरन में कुछ जंग वंग नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब पूरा क्लीन स्टील जो भी है, वो स्टील या सिलिकॉन स्टील जो भी है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होगी। फिर आप इस वाले मॉड्यूल में जाएंगे, या ये मशीन 1 मान लीजिए, ये मशीन 2 मान लीजिए, मशीन 3 मान लीजिए। फिर इसमें आपको क्या होगा, इसमें प्रॉपर आपके जो भी मतलब मशीन 1 के थ्रू जो भी क्लीनिंग हुई है उसके बाद यहाँ वॉशिंग होगी, उसके बाद यहाँ कटिंग होगी, या फिर उसके बाद मतलब यहाँ साइज या शेप उसका डिसाइड होगा, उसके बाद यहाँ प्रॉपर जाकर कटिंग होगी और फिर यहाँ जो मशीन है उसके थ्रू यहाँ आपको आउटपुट देगा वो। तो कहने का मतलब है कि पीएलसी में जो आउटपुट होता है वो कहाँ मिलता है हमें, मशीन के टर्मिनल पर। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है और पीएलसी, उसमें यही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी पीसी रहता है, हम उसमें कीबोर्ड के थ्रू हम अपने इनपुट देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में क्या होता है, हम सेंसर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं और फिर वो हमें मशीन के टर्मिनल पर आउटपुट देता है। क्लियर? पहली बात हमने आपको क्या बताई थी कि पीएलसी क्या होती है, हार्डवेयर होती है, स्काडा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। दूसरी बात हमने आपको क्या बताया कि पीएलसी सेंसर के थ्रू, पीएलसी को हम सेंसर के थ्रू क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट कहाँ मिलता है हमें, मशीन के टर्मिनल पर मिलता है। समझ रहे हैं? लेकिन हमारे लैपटॉप में तो हमको स्क्रीन पर ही मिल जाता है।
समझ आई ना आपको बात? तो बेसिकली ये है पीएलसी स्काडा, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम चूंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेशन है हमारा पीएलसी का, इसीलिए हम आपको इतनी बातें बता रहे हैं, क्लियर। तो चलते हैं, देखिए आपको अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सी कंपनी का पीएलसी नहीं होता है, तो आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो देखिए बेसिकली आपको आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएलसी किस कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ था। जैसे यहाँ सीमेंस लिखा है, हिताची लिखा है, ठीक है, हनीवेल लिखा है, डैक लिखा है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। तोशिबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीएलसी मैन्युफैक्चर कंपनी, क्लियर। सो कहने का हमारा ये मतलब है कि आपको एग्जाम में या तो फुल फॉर्म से क्वेश्चंस करेगा, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन करेगा, या फिर आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे देगा, या फिर आपको स्पेशली उसके एलिमेंट्स दे के आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? तो थोड़ा सा हम आपको अब लिखवा देते हैं इसके एज अ शॉर्ट, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, और बिल्कुल मतलब एकदम लाइट वे में इसको लीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा टेंशन वाला टॉपिक नहीं है कि पीएलसी स्काडा, ठीक है। सो देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा, चलिए तो हम आपको ओनली टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ डिलीवर करेंगे, ठीक है। सो देखिएगा अगर आपसे कोई पूछता है कि पीएलसी, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो जो पीएलसी होता है वो क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात हमारी? दूसरी बात निकल कर आई हमारी स्काडा, ठीक है। स्काडा क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, क्लियर। सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से, बिल्कुल स्क्रीन पर शांति से पढ़िएगा, क्लियर। सो देखिएगा स्काडा बेसिकली हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो पहली बात तो हमने आपको ये बताई थी, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने आपसे ये कही थी, चलिए वो तो हम आपको पूरा प्रॉपर वे में जब लिखवाएंगे। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि चलिए बताइए आप पीएलसी के इनपुट आउटपुट, या पीएलसी होता क्या है। हमने आपको बेसिकली बताया ना कि हमें अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हमें उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम फिट करना होता है, और वही चीज़ हम पीएलसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे दिन में 2 बजे फैन ऑफ करना है, तो मैं वो प्रोग्राम बनाऊंगी और उस प्रोग्राम को मैं पीएलसी में फिट कर दूंगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग वो फैन ऑफ हो जाएगा। ये है हमारी पीएलसी। समझ आ रही है बात आपको? तो बेसिकली यही सब चीज़ें हमारी आजकल ऑटोमेशन में चल रही है। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक हर चीज़ होना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ें लेके आपको इसीलिए लिंक कर रही हूँ टॉपिक को, ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े पढ़ाई में, ठीक है, लाइक स्पेशली पीएलसी टॉपिक पे, क्लियर। सो देखिएगा नेक्स्ट हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि पहला पीएलसी मॉडल कब और किसने बनाया था, क्लियर। तो आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या लिखेंगे आप? एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, चलिए लिखिए, आप लिख लीजिएगा, वेट, लिखिएगा द फर्स्ट पीएलसी मॉडल, वेट, एक सेकेंड, द फर्स्ट पीएलसी मॉडल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि
पीएलसी का फर्स्ट मॉडल कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे 084। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात हमारी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीएलसी का फर्स्ट मॉडल कौन सा था तो आप क्या बोलेंगे 084 था। किसने बनवाया था, डिक मार्ले ने। कब बनवाया था, 1969 में। क्लियर। सो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वॉज इन्वेंटेड बाय डिक मेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। सो हम बेसिकली ऐसे ही कुछ स्पेशल पॉइंट्स ही पढ़ने वाले हैं और एज अ शॉर्ट में ही पढ़ेंगे पीएलसी, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है ना। ठीक है, अब आप अगर प्रैक्टिकली आप पीएलसी सीखना चाहते हैं तो आप फिर वो सर्टिफिकेट कोर्स करिए। उसके लिए आपको प्रॉपर वो 1 ईयर का गाइडेंस देते हैं कि मतलब वो पूरा आपको प्रॉपरली पीएलसी सिखाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये जो चीज़ है ना, ये पीएलसी है। ठीक है, देखिए ये पीएलसी ही है। ठीक है, ये देखिए इसमें रैक होते हैं, ये जो 7 रैक होते हैं, किसी में 9 होते हैं, किसी में 11 होते हैं। ठीक है, तो ये रैक का जो डिफाइन मतलब रैक का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं इसमें पीएलसी में। ठीक है, सो देखिएगा नेक्स्ट हमारे साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकल कर आ रहा है। 1 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको नहीं मतलब अभी थोड़ा सा पीएलसी का हमने इंट्रोडक्शन इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ। अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुली पीएलसी कौन सा था तो आप क्या बोलेंगे द फर्स्ट द फर्स्ट द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुली पीएलसी वन एट फोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि कमर्शियल सक्सेसफुली पीएलसी कौन सा था तो आपको नाम मतलब नंबर याद रखना है कि 184 था, जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में। क्लियर। इंट्रोड्यूस्ड इन 1973, डिजाइन बाय माइकल ग्रीनबर्ग। ओके, माइकल ग्रीनबर्ग। अब नाम थोड़ा सा अनकंफर्ट है बट याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, माइकल ग्रीनबर्ग ने क्या बनाया था, फर्स्ट कमर्शियल पीएलसी। क्लियर। सो थोड़ा सा एक सेकेंड। यस, आई होप आपको स्क्रीन पर विजिबल क्लियर हो रहा होगा और हमारी बात भी आपको समझ आ रही होगी कि हम आपको क्या समझा रहे हैं। क्लियर। तो आपको पीएलसी से इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हम आपको ओनली टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ाएंगे इसमें भी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम आज की क्लास का। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमने आपको अभी क्या बताया, हमने आपको बेसिकली पीएलसी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है। हमने आपको क्या बताया, ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारा। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से स्क्रीन पर। ठीक है, ये देखिए क्या करते हैं हम, ये इनपुट सेक्शन है हमारा, ये यहाँ पे देखिए ये इनपुट सेक्शन है। इनपुट में क्या आते हैं, हमारे सेंसर डिवाइसेस आते हैं। अभी हम आपको इनपुट भी बताएंगे कि क्या है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोलेशन है। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्टिकल आइसोलेशन है और ये हमारा आउटपुट है और लोड डिवाइस जो भी है। ठीक है, और ये हमारा पावर सप्लाई है और ये हमारी प्रोग्रामिंग डिवाइस है। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम प्रोग्राम फिट करते हैं, इनपुट सेंसर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं और हमें आउटपुट, वेट
वेट अ सेकेंड, वेट, वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। 1 सेकेंड, यस। सो देखिएगा हमारे साथ बेसिकली ध्यान से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं, सेंसर, स्विच या फिर स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, देन हमें आउटपुट कैसा मिलता है, हमें मोटर, स्टार्टर, वॉल्व, स्मार्ट डिवाइसेस के रूप में हमें आउटपुट सेक्शन मिलता है। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हमने आपको क्या बताया कि आप पीएलसी के थ्रू क्या करते हैं, आप इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं, आप सेंसर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आपको आउटपुट पर कैसे मिलता है, आपको मशीन के टर्मिनल पर आउटपुट मिलता है जो कि आपका बेसिकली नीड है। समझ रहे हैं बात को? तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा भी आज इंट्रोडक्शन ही है पीएलसी का। ठीक है, तो देखिएगा हमारे साथ, हमने आपको अभी क्या बताया, पीएलसी एक हार्डवेयर होता है, स्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसी से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीएलसी और स्काडा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया द फर्स्ट पीएलसी मॉडल कौन सा था, 084 था। कब किसने इन्वेंटेड किया था, डिक मार्ले ने। कब, 1969 में। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुली पीएलसी कौन सा था, 184 था। कब बना था, 1973 में। और किसने बनाया था, माइकल ग्रीनबर्ग ने। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं किसके, इनपुट डिवाइसेस के। ठीक है, चूंकि ये हमारा थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर ही अभी फोकस है, इसीलिए हम आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, सो आपसे अगर एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, अब इनपुट डिवाइसेस मतलब जो पीएलसी में हम इनपुट फिट करते हैं उसके नाम बताने हमें। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, किसकी इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं हम, पीएलसी की। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ओके, सो देखिएगा हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान से। वेट, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, वेट, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। क्लियर। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो हम बता रहे हैं बस वही नाम याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। वेट, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस में क्या आएंगे, बटन आएंगे। बटन से मतलब स्विचेस। ओके, स्विचेस से मतलब हमारे जो सेंसर्स होते हैं या फिर हमारे जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस तो बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्विच के नाम लिखने हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो और बिल्कुल भी लाइटली में मत लीजिएगा इस लेक्चर को आप। ठीक है, मैं टू द पॉइंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डिलीवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, सो देखिएगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है और कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है, तो आप क्या बोलेंगे, स्विच एंड पुश बटन्स। ठीक है, स्विच एंड पुश बटन्स आपकी किस में आते हैं, इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिक पीएलसी का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, जिसमें हमने बेसिक एलिमेंट्स आपको बताएं और उसमें हम इनपुट डिवाइसेस के नाम लिख रहे हैं। क्लियर। देन सेकंड देखिएगा, सेंसिंग डिवाइसेस। सेंसिंग डिवाइसेस। ओके, देन थर्ड देखिएगा, लिमिट स्विच। मतलब आपके जितने भी स्विच आते हैं वो बेसिकली हमारे कहाँ पर आते हैं, इनपुट डिवाइसेस के अंडर में आते हैं। ठीक है, सो देखिएगा लिमिट स्विच। देन फोर्थ देखिएगा, फोर्थ आपसे पूछ लेगा फोट मतलब सेंसर कहाँ पर आते हैं, तो आप सेंसर भी लिख लीजिए इसमें। क्या लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। ठीक है, सो वेट, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर।
एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों डिवाइस है या नन, तो आप क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस है सिंपली। ओके, सो बिल्कुल ध्यान से देखिए हमारे साथ स्क्रीन पर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारा फिफ्थ क्या निकल कर आ रहा है, इनपुट डिवाइसेस में वैक्यूम स्विचेस। ठीक है, बेसिकली तो आप ये याद रखिएगा, आपको एक हिंट दे देते हैं हम कि जितने भी स्विच है वो कहाँ आते हैं, इनपुट डिवाइसेस में। ठीक है, आपको वो स्विच के कोई से भी नाम दे सकता है, स्विच बहुत टाइप के होते हैं, लाइक लेवल स्विच होता है हमारा, प्रेशर स्विच होता है, प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है। ठीक है, सो नाम लिखिएगा हमारे साथ, वेट, अरे क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड, इधर ही साइड में नोट कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिएगा सिक्स्थ वाला हमारा क्या निकल कर आ रहा है, वैक्यूम स्विच हो गया था हमारा, टेम्परेचर स्विच, टेम्परेचर स्विच, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा निकल कर आएगा, टेम्परेचर स्विच हो गया, देन लेवल स्विच, लेवल स्विच, लेवल स्विच, देन एट तो हमारा निकल कर आ रहा है, क्या नाम है, प्रेशर स्विच। ठीक है, जितने भी स्विच है वो कहाँ आएंगे, हमारे इनपुट डिवाइसेस में आएंगे, क्लियर। सो देखिएगा, प्रेशर स्विच, देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन सा स्विच आएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि सेंसर और जो स्विचेस होते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, क्लियर। सेंसर, अब देखिए आज चूंकि हमारा सेशन 1 है इसलिए हम आपको टू द मतलब इस पीएलसी का हमारा लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इन द मतलब आपको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है तो आपको सिर्फ वही वही चीज़ें पढ़नी है जो आती है। ठीक है, अब फालतू की थ्योरी लिखने का कोई सेंस नहीं है इसमें। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम 2 पेज की आपको यहाँ थ्योरी लिखाएंगे, उसकी डेफिनेशन लिख पाएंगे, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी है तो वो भी हम लिखवा सकते हैं, बट कहने का मतलब है कि वो कोई मतलब का नहीं। अब आपको 10-20 लाइन की हम उसको डेफिनेशन लिख आ रहे हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये जो भी है। ठीक है, जैसा कि हमारा बुक्स में लिखा रहता है स्पेशली, तो हम वो चीज़ आपको यहाँ नोट नहीं करा रहे हैं, हम आपको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बता रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, आपसे अगर एग्जामिनर, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, क्या बताया हमने आपको, बताया कि हमने इनपुट डिवाइसेस देखे, किसके इनपुट डिवाइसेस देखे, अब बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है पीएलसी को। ठीक है, जो बता रहे हैं उनको याद रखिएगा। सो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो हमने आपको बताया ना इनपुट सेक्शन, ये देखिए, तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि पीएलसी में कौन सा इनपुट डिवाइसेस होता है या कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं होता है, तो आपको पता होगा, आप तभी तो बता पाएंगे ना। अब आपको पता ही नहीं कि पीएलसी में इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो आपको क्या याद रखने हैं, पीएलसी में इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस मतलब अब कोई से भी स्विच हो। ठीक है, और जो सेंसर्स होते हैं वो जो भी होते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंडर में आते हैं, क्लियर। अब जैसे हम आपको बताएंगे अभी आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस जो भी आएंगे वो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर की, बताइए पंप मतलब हॉर्न या फिर अलार्म पूछ लेगा, या फिर मोटर हूटर पूछ लेगा आपसे, वॉल्व पूछ लेगा, सिंपली आपसे क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि पीएलसी में इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है, तो आपको पता होगा, आप तभी तो बता पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बता पाएंगे, क्लियर। सो इसलिए कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल ध्यान से हमारी बातों को सुनिए और बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल कर आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, सो देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से, वेट, तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस,
एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है पीएलसी स्काडा का, तो ठीक है। सो देखिएगा हमारे साथ, हम आपको बेसिकली नाम नोट करवा देते हैं। वेट, चूंकि पीएलसी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस तो हमने आपको बताया ना कि इसमें मेन पावर रिड्यूस्ड हो जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत कम लोगों के थ्रू माध्यम से ही सारा काम इसमें हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि बताइए पीएलसी का एडवांटेजेस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि कम टाइम लग रहा है ना भैया, काम हमारा जल्दी हो रहा है। समझ रहे हैं बात को आप? कहने का मतलब है कि हमारा काम जल्दी हो रहा है ना। उसके बाद हमें क्या बोलते हैं, इसका जो छोटे मतलब जो स्मॉल पीएलसीज होते हैं उनकी कॉस्ट भी कम होती है, इनको यूज़ करना भी रिलायबल होता है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है किसका, पीएलसी का, वो बहुत फास्ट होता है। मान लीजिए आपको अभी क्विकली आपको गेट ओपन करना है, तो आप प्रेस करिए बटन, ओपन हो जाएगा। तो ये सब कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिक जो चीज़ें हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं? पीएलसी के थ्रू हो रही हैं। क्लियर? तो कहने का अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि आप पीएलसी के एडवांटेजेस बताइए, तो आप सबसे पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और इसमें मेंटेनेंस ईजिली होता है। इसके बाद आप मेन तो ये बोलेंगे ना कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पंखे को 2 बजे बंद करना है, ठीक है। अब हमारा मूड चेंज हो गया कि हमें 2 बजे नहीं करना है, हमें तो 12 बजे ही बंद करना है पंखा, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं ना। मतलब आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग आप पीएलसी में आप प्रोग्राम फिट करिए, वो आपको आउटपुट दे देगा उस बेस पे। समझ आ रही है बात? तो यही है हमारी बेसिकली पीएलसी। अब आपसे कोई पूछेगा कि अब बताइए इसके डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे, तो बेसिकली देखिए रूल ही है ये हर चीज़ में, मतलब एक किसी चीज़ का लॉस होता है तो उस चीज़ का प्रॉफिट भी होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर पीएलसीज को हम बड़े साइज में लेंगे तो वो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ओनली कहने का मतलब है कि हमें रिले का यूज़ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और फिर हमें इसको मतलब इसका डिसएडवांटेज तो मेनली तो यही है इसमें कि अगर आप जितनी बड़ी पीएलसी लेंगे उसमें उतना बढ़ा उसका कॉस्ट, उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट होता जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग पीएलसीज को खरीदते हैं, आप जिस जैसा भी खरीदेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एडवांटेजेस क्या निकल कर आ रहा है कि काम हमारा फास्ट हो रहा है, मेन पावर कम लग रही है, समय की बचत हो रही है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप? तो यही ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक कंट्रोल। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? हमें तुरंत क्विकली हमारा काम होना चाहिए। जैसे हमने स्विच मतलब जैसे ही हमने बटन प्रेस किया और हमारा काम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो यही तो ऑटोमेशन होता है। यही बेसिकली हमारा पीएलसी करता है, ठीक है। पीएलसी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बट लोग मतलब कुछ लोग मतलब जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको ऐसा लगता है कि बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत कोई ना, हो जाएगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो देखिएगा, हम अगर आपसे ये एग्जामिनर पूछेगा कि आप बताइए पीएलसी में आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्व। क्या बोलेंगे आप? वॉल्व। सेकंड देखिएगा, मोटर स्टार्टर, मोटर स्टार्टर, ठीक है। थर्ड देखिएगा, हॉर्न एंड अलार्म्स, हॉर्न एंड अलार्म्स, क्लियर। लास्ट फोर्थ देखिएगा, पंप, या फिर आप ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप? फैन, प्रिंटर, जो भी हमारे ये सब आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं ना। पंप, फैन, प्रिंटर, वेट, प्रिंटर। समझ आ रही है बात? तो अभी हमने आपको क्या, पहले हमने आपको क्या बताया? इनपुट डिवाइसेस बताए थे।
जो कि हमारे स्विच और सेंसर निकल कर आए थे। कौन कौन से, देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पर हमारे साथ, स्विच एंड पुश बटन्स, सेंसिंग डिवाइसेस, लिमिट स्विच, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, वैक्यूम स्विचेस, टेम्परेचर स्विचेस, लेबल स्विचेस, प्रेशर स्विचेस, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। आपसे एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो आपको एक आउटपुट डिवाइस दे देगा, बाकी आपको इनपुट डिवाइसेस दे देगा, तो आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे ना। इसी तरीके से आपको आउटपुट डिवाइसेस अभी हमने लिखवाए हैं, तो अगर आपको आउटपुट डिवाइसेस पता होंगे तभी तो आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे ना। क्लियर। सो बेसिकली क्वेश्चंस तो यहीं से फ्रेम होते हैं इसमें। उसके बाद कुछ स्टैटिक पार्ट भी होता है, जैसे हमको इसके एलिमेंट्स देखने होते हैं, मेमोरी देखनी होती है, एग्जीक्यूटिव मेमोरी देखनी होती है, सिस्टम मेमोरी देखनी होती है, हमें इसका आर्किटेक्चर बेसिक लेवल पे देखना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें पीएलसी में, लेकिन हमें इसके पीएलसी के इनपुट आउटपुट पावर सप्लाई। अब देखिए नेक्स्ट आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेगा कि आप बताइए कि पीएलसी में जो पावर सप्लाई होती है वो कितने वोल्ट की होती है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाएंगे, बताइए हमें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये सब चीज़ें पता होगी तो ही आप बता पाएंगे ना। ठीक है, सो लिखिएगा हमारे साथ ध्यान से, क्या लिखना है आपको। इसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नाम याद रखने हैं आपको, एबीबी, सीमेंस, या फिर एलन ब्रेडली, हिताची, डेल्टा पीएलसी। क्लियर। तो ये चीज़ें आपसे बस नॉर्मल लेवल पे पूछता है, आपसे एप्लीकेशन पूछ लेगा तो आप एप्लीकेशन बताइए पीएलसी के कहाँ यूज़ होगा, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, या फिर आप बोल लीजिए ट्रैफिक सिग्नल में। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, आप प्रैक्टिकली आपने देखा होगा रोडों पे जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल लगे रहते हैं उसमें क्या रहता है, पीएलसी रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा सिग्नल बंद हो जाता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा सिग्नल ऑन हो जाता है। हमें वो जो सिग्नल है उसके थ्रू हमें पता होता है कि हमें कब कहाँ, मतलब कब रुकना है, कब जाना है, कौन सा सिग्नल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो वो सिग्नल वहाँ कोई खड़ा तो रहता नहीं है, देखा आपने। वो ऑटोमेटिक जो सिग्नल्स होते हैं वो सब पीएलसी पे ही बेस्ड होते हैं। क्लियर। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीएलसी का कहाँ यूज़ होता है तो आप बोलेंगे ना कि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में होता है, सीमेंट फैक्ट्रीज में होता है, सारी इंडस्ट्रीज में होता है, जो थर्मल पावर प्लांट में, बॉयलर में भी होता है। अब बॉयलर में भी सब ऑटोमेटिक ही होता है कि पानी बॉयल हो रहा है, मतलब ये जो थर्मल पावर प्लांट में जो बेल्ट से कोयला जाता है, उसके बाद कोयला कहाँ जाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कितना कोयला डालना है, ये सब चीज़ें पीएलसी बेस्ड ही होती हैं। ठीक है, अब आई होप आज हमने थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा वे में बताया है, मतलब कहने का मतलब कि हम आपको समझाना चाह रहे थे कि पीएलसी करता क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, इनपुट आउटपुट पढ़े हैं पीएलसी के। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल कर आ रहा है पावर सप्लाई। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ लेगा कि पावर सप्लाई कितना होता है पीएलसी में, तो आप क्या बोलेंगे। वेट, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर सप्लाई क्या होता है, मतलब कितना क्या पावर सप्लाई होता है एसी पे, डीसी पे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए पीएलसी का, कि हमारे जो पीएलसी, कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या होता है, मॉड्यूलर पीएलसी क्या होता है, इनके जो मेन पॉइंट्स है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें बेसिकली इनकी प्रोग्रामिंग, सॉरी, इनके जो लॉजिक लेडर डायग्राम है, या फिर हमें कुछ सारी चीज़ें हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़नी है, इसीलिए हम आपको मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, एग्जीक्यूटिव मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना होगी हमें, इसके जो लेडर डायग्राम्स होते हैं वो चीज़ हमें देखनी होगी। ठीक है, तो पावर सप्लाई हम क्या बता रहे थे आपको, +-5 वोल्ट डीसी होता है। ठीक है, देन +-12 वोल्ट, प्लस, एक सेकेंड, +-12 वोल्ट डीसी होता है। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है।
कि +5 वोल्ट डीसी होता है और ±12 वोल्ट डीसी होता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो डोंट स्किप दिस वीडियो. क्लियर? इम्पॉर्टेंट सेशन है पीएलसी का. बेसिकली आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें हमने आपको पीएलसी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है और हम आपको ये बताएं कि ये बहुत कोई ज़्यादा लोड लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है, जिससे मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसको माइंड में मतलब वो चीज़ आपने रख रखी है कि पीएलसी बहुत ज़्यादा टफ है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सो वेट. तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि हमने आपको थोड़ा सा स्पेशली हमने पीएलसी से इंट्रोड्यूस करवाया है कि पीएलसी कैसे कब कहाँ क्या यूज़ होता है. ठीक है. उसके बाद हमने आपको सिलेबस बताया था. सिलेबस में हमने आपको क्या बताया था कि हमें इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ पीएलसी पढ़ना है, हमें इसके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, हमें इसके कुछ ड्राइवर इंस्टॉलेशन देखने हैं, फिर हमें इसके लैडर लॉजिक डायग्राम्स देखने हैं. ठीक है. चूँकि हम अभी आज इंट्रोडक्शन सेशन था तो देखिए हमने आपको क्या बताया. हमने आपको क्या बताया कि पीएलसी क्या होता है. पीएलसी एक हार्डवेयर होता है. स्काडा क्या होता है. स्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है. क्लियर? देन हमने आपको बताया कि पीएलसी में जो इनपुट फिट करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं. सेंसर के थ्रू. समझ रहे हैं आप बात को. और जो आउटपुट मिलता है मतलब जो आउटपुट हमें प्रोवाइड होता है पीएलसी में जो आउटपुट प्रोवाइड होता है वो कहाँ मिलता है. मशीन के टर्मिनल पर. जब आप प्रोग्राम फिट करेंगे पीएलसी में तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो आप प्रोग्राम फिट करना मतलब क्या, आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें प्रोग्राम सेट कर रहे हैं ना. कोडिंग कर रहे हैं आप कि हमको इतनी बजे ये या फिर इतने साइज का ये चाहिए, इतने साइज की हमको कटिंग चाहिए या जो भी चाहिए. ठीक है. तो आप अपने अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को सेट कर रहे हैं और वो पीएलसी उस प्रोग्राम बेस्ड पे आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रही है मशीन टर्मिनल पर. क्लियर? सो फिर हमने आपको देखिए बेसिकली हमने बताया कि पीएलसी दिखता कैसा है, होता कैसा है. ठीक है. और क्यों यूज़ हो रहा है, ऐसा क्या कारण पड़ा जो हमें पीएलसी मतलब अभी हमारा ऑटोमेशन में यूज़ हो रहा है. ठीक है. उसके बाद हमने आपको ये कुछ कंपनीज बताई आज कि देखिए सीमेंस, एडन ब्रेडली, हिताची, ये सब इनकी जो कंपनीज है ना ये डिफरेंट कंपनीज के होते हैं. जैसे हमारे लैपटॉप भी होते हैं ना, जैसे हर चीज़ डिफरेंट कंपनीज की होती है. मोबाइल फ़ोन्स भी अलग अलग कंपनीज के होते हैं. इसी तरीके से हमारा जो पीएलसी होता है वो भी अलग अलग कंपनीज का होता है और वो कंपनीज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, जैसे कि हिताची, हनीवेल, ठीक है, सीमेंस, तोशिबा, डेल. ओके. सो ये आपको कंपनीज के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम मिनर खेल खेल जाता है. ठीक है. सो देखिए हमने आज अभी क्या पढ़ा. बेसिकली हमने आपको पीएलसी का इंट्रोडक्शन दिया जिसमें हमने आपको बताया कि पीएलसी जो है उसका जो फर्स्ट मॉडल है वो 084 है जो कि डिक मेले ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. इन्वेंटेड किया था. क्लियर? देन सेकंड हमने पॉइंट आपको बताया कि जो फर्स्ट कमर्शियल पीएलसी होता है वो 184 है. 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था माइकल ग्रीनबर्ग के थ्रू. ठीक है. सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और बिल्कुल फोकस करके हमारी बातों को सुनिएगा ध्यान से. देन नेक्स्ट हमने आपको बताया चूंकि अभी हम टू द एग्जाम पॉइंट बात कर रहे हैं इसीलिए हमने आपको कुछ ज़्यादा थ्योरी और इधर उधर की बातें ना लिखवाकर टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बताया है. ठीक है. सो नेक्स्ट हमने आपको बताया कि इनपुट डिवाइसेस, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस मतलब आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है पीएलसी का या कौन सा नहीं है. तो आपको ये बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो भी बटन्स होते हैं, पुश बटन्स या फिर जो भी सेंसर्स होते हैं, जो भी स्विचेस होते हैं वो बेसिकली हमारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं. ठीक है. जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है. स्विच, पुश बटन, सेंसिंग डिवाइसेस, लिमिट स्विचेस, हमारे वैक्यूम स्विचेस, लेवल स्विचेस, टेम्परेचर स्विचेस. क्लियर? प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, प्रेशर स्विचेस, ये सारे स्विचेस जो होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंडर में आते हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट हमने आपको बताया आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट डिवाइसेस में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो मोटर, स्टार्टर, लाइट वॉल्व्स या फिर हमारे जो भी स्टार्टर या फिर पेन पंप, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस में आती है. जैसे कि हमारी मोटर, सेलेनाइड वॉल्व, कॉन्ट्रैक्टर, रिले. ठीक है. इसमें और नोट करिए, थोड़ा सा लिखिए. वेट. हाँ जी, ये लिखिएगा. एक सेकेंड. देखिए इसमें आप थोड़ा सा और नोट कर लीजिए. बेसिकली रिले से आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि रिले कैसा डिवाइस है, तो आप क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस है। देन आपसे कॉन्ट्रैक्टर पूछ लेगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर भी कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। समझ आ रही है हम क्या लिख रहे हैं, पीएलसी के आउटपुट डिवाइसेस लिख रहे हैं, जो कि आपको टू द पॉइंट याद रखना है। कॉन्ट्रैक्टर, क्लियर। थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट, तो मतलब मुझे तो इंटरेस्टेड लग रहा है, बट आप लोगों का पता नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा स्पेशल सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आजकल यही ट्रेंडिंग चल रहा है, सो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोलेनाइड वॉल्व देखिएगा, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी वॉल्व हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं, मतलब वॉल्व से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो हमारी बेसिकली कहाँ पर आएगी, आउटपुट डिवाइसेस में आएगी, क्लियर। सो सोलेनाइड वॉल्व देखिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, लैंप, लैंप और मोटर, ठीक है। जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए आप अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। मोटर, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए रिले कैसा डिवाइस है, तो आप क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस है। आपसे एग्जामिनर बेसिकली यही क्वेश्चन करेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पीएलसी में आउटपुट डिवाइसेस कौन सा होता है, ठीक है। आपको रिले ऑप्शन दे देगा और बाकी 3 ऑप्शन आपको इनपुट डिवाइसेस के दे देगा, क्लियर। तो आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे ना, या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लेगा कि रिले, पीएलसी में रिले कैसा डिवाइस होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते, तो आप क्या बोलेंगे, रिले क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिएगा, हमने थोड़ा सा इसका पावर सप्लाई बताया आपको। क्या बताया हमने आपको कि +-5 वोल्ट डीसी और +-12 वोल्ट डीसी पे वर्क कर, पावर सप्लाई देते हैं हम पीएलसी को, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, सो हमको आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना था बेसिकली, तो ठीक है। और हमने जो ये आपको लिखवाया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस सेशन को, ठीक है। और हमने बिल्कुल वही पॉइंट लिखवाए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, ठीक है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज आपको क्या बताया, थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं हम लेक्चर को, ठीक है। सो हमने आपको आज, एक सेकेंड, अरे क्या हो रहा है, वेट, यस। सो देखिएगा हमने आपको बेसिकली आज इंट्रोड्यूस करवाया है पीएलसी से, जिसमें हमने आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया, देन हमने आपको पीएलसी दिखाई है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि होता क्या है एक्चुअली पीएलसी, ठीक है। सो देखिएगा ये इस टाइप का पीएलसी होता है, ठीक है। देन हमने आपको कुछ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नाम बताए हैं और उनकी स्पेशल पीएलसीज बताइए, ये देखिए जो कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी, ठीक है। और ये हमारी पीएलसी, ठीक है, और ये हमारा उसका बेसिक डायग्राम, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि पीएलसीज के, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया ना अभी, ओके। तो ये पीएलसी में अभी हमने क्या लिखा, यही तो लिखा, इनपुट डिवाइसेस लिखे, इसके आउटपुट डिवाइसेस लिखे हमने, और पावर सप्लाई लिखा, ठीक है। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब लेक्चर को फाइनल कंक्लूड करते हैं, देन एंड करते हैं, ठीक है। सो हमने आपको बताया, ओके। सो हमने आपको क्या बताया कि पीएलसी हार्डवेयर है, स्काडा सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट पीएलसी का जो मॉडल है वो 084 है, वो डिक मैलन ने 1969 में इन्वेंटेड किया था, क्लियर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, ओके। सो नेक्स्ट देखिएगा हमने आपको क्या बताया कि 1973 में फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुली पीएलसी आया, जिसका नंबर था 184, और जो कि माइकल ग्रीनबर्ग जी ने डिज़ाइन किया था, क्लियर। उसके बाद हमने आपको एग्जांपल दिए किसके, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, बेसिकली जो हमारे बटन्स निकल कर आए और स्विचेस निकल कर आए और जो हमारे सेंसर्स निकल कर आए, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंडर में आते हैं। देन नेक्स्ट हमने आपको बताया आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे बेसिकली वॉल्व निकल कर आए, ठीक है, मोटर, स्टार्टर, हॉर्न, अलार्म, पंप, फैन, सोलेनाइड वॉल्व, रिले का बिल्कुल ध्यान रखना है, रिले और मोटर आउटपुट डिवाइस होते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द नेक्स्ट हमने आपको बताया पावर सप्लाई, क्लियर। पावर सप्लाई हमने आपको बताई कि +5 वोल्ट और +-12 वोल्ट डीसी, क्लियर।
सो बेसिकली आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन सेशन था पीएलसी का, आई होप आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। सो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा आपको कि आज का पीएलसी का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। स्पेशली जो लोग भी इस वीडियो को देखें, सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। देन हम आपको बताना चाहेंगे कि पीएलसी एक बहुत कोई मेजर सब मतलब आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। लेकिन एज अ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें सिर्फ इसके टू द पॉइंट पढ़ना है, जो कि बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली 5-7 लेक्चर में हमारी पीएलसी कंप्लीट हो जाती है, क्लियर। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आपको आज समझ आया होगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको पीएलसी के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ध्यान रखने हैं, और पीएलसी का जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको, क्या बेसिक इंट्रोडक्शन में दैट मीन्स क्या, आपको उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नाम याद रखने हैं, उसके एप्लीकेशंस याद रखने हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हमने आपको डिक्टेट किए थे, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। एडवांटेजेस में हमने क्या बताया आपको कि फास्ट रिस्पॉन्स होता है, टाइम कम लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक मेन पावर कम लगती है, ये मेजर कॉस्ट कम होता है स्मॉल पीएलसीज का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे लेक्चर में जब बढ़ते जाएंगे तो हम आपको पूरा प्रॉपर वे में नोट करवा देंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन सेशन था, और वो भी हमको सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाना था पीएलसी से कि बेसिकली पीएलसी होता क्या है, ठीक है। सो जो भी हमने लिखा है वो प्योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। सो आप बिल्कुल ध्यान से और याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो हमने पहला फर्स्ट पीएलसी हमने देखा, फिर हमने देखा फर्स्ट कमर्शियल पीएलसी कब कहाँ कैसे बना, किसने बनाया, मतलब किसने डिज़ाइन किया। फिर हमने इनपुट डिवाइसेस देखे, फिर हमने आज के लेक्चर में आउटपुट डिवाइसेस देखे, देन हमने पावर सप्लाई देखा, क्लियर। सो फाइनली हमारा आज का जो इंट्रोडक्शन पीएलसी सेशन था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हमने नोट करवाए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, क्लियर। सो आप स्पेशली हमें बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपको ये वाला स्पेशल पीएलसी का लेक्चर कैसा लगा, और आप क्या चेंजेस और चाहते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।